हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। मान लो मेरे पास दो स्टेशनरी प्लैनेट्स हैं और मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट मास को एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट की तरफ फेंकूंगा। तो कम से कम कितनी रफ्तार देके फेंकूं कि वो पॉइंट मास से दूसरे प्लैनेट की सरफेस तक पहुंच जाए। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक प्लेनेट है, सॉलिड स्फीयर। प्लेनेट का नाम है ए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर बोल दो या प्लेनेट ए। इसका मास है m और रेडियस है r, ठीक है। और एक प्लेनेट यहां पे है, ये भी क्या है, सॉलिड स्फीयर। इस प्लेनेट का नाम है b, ठीक है। इसकी भी रेडियस क्या है, r। मान लो इस प्लेनेट का मास m है और इस प्लेनेट का मास 4m है, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस 5r गिवन है, ठीक है। और दोनों स्टेशनरी प्लैनेट्स हैं, a, b आर स्टेशनरी प्लैनेट्स, ठीक है। या तो ऐसा मान लो एक तरह से कि मैं इन दोनों सॉलिड स्फीयर प्लैनेट्स को ऐसे पकड़े हुए हूं, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स को स्टेशनरी लेना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इनका कोलिजन हो जाएगा। लेकिन यहां पे इस न्यूमेरिकल में ये नहीं चाहता मैं, इसलिए दोनों प्लैनेट्स क्या है, स्टेशनरी, ठीक है। और मान लो मैं इस ए प्लैनेट के सरफेस पे हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ए प्लैनेट की सरफेस से एक m0 पॉइंट मास को बी प्लैनेट की तरफ थ्रो कर दिया v0 स्पीड देके, ठीक है। तो v0 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये पॉइंट मास या ये बॉल छोटी सी जिसका मास m0 है, जिसको मैंने इस ए प्लैनेट की सरफेस से थ्रो किया टुवर्ड्स प्लैनेट बी, कि ये बॉल इस बी प्लैनेट की सरफेस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो कम से कम कितनी रफ्तार देके इस बॉल को मैं ए प्लैनेट की सरफेस से थ्रो करूं टुवर्ड्स प्लैनेट बी। मतलब v0 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये बॉल इस बी प्लैनेट की सरफेस तक पहुंच जाए, सो दैट बॉल जिसका मास क्या है m0 विल रीच टू प्लैनेट बी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे एक पॉइंट होगा सी, जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी। इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक पॉइंट सी होगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी, 0, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक सी पॉइंट होगा जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी। और इस सी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ ए प्लैनेट, ये मान लो स्मॉल r है। तो सबसे पहले स्मॉल r फाइंड आउट करो। तो देखो इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस प्लैनेट ए ऐसे आएगी और कितनी आएगी, जी
m डिवाइडेड बाय r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। सही बात है। और देखो इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस प्लेनेट बी ऐसे आएगी, और कितनी आएगी, g 4m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी, ये r है, कैपिटल R। तो अब देखो ये 5r, ये कैपिटल R, तो ये कितना हो गया 6r, और ये स्मॉल r, तो ये कितनी आ गई 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r और उसका स्क्वायर। अब देखो इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो gm से gm कैंसिल हो गया, तो 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो 6 कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। तो 3 स्मॉल r ये किसके बराबर आ गया, 4 कैपिटल R के। तो स्मॉल r देखो कितना आ गया, 4 कैपिटल R बाय 3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, 4 कैपिटल R बाय 3। ठीक है, मतलब इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक पॉइंट होगा C जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, और इस C पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट वो कितनी आई है, 4 कैपिटल R बाय 3। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, इस C पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट बी 5r माइनस 4r बाय 3। तो कितनी आ गई, 5 3 15 में से 4 गए 11, तो ये आ गई 11r बाय 3। अब देखो इसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ये एक पॉइंट है सी दोनों प्लैनेट्स के बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं लेकिन मतलब बिटवीन टू प्लैनेट्स जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी। तो अब देखो मान लो ये पॉइंट है डी, ए प्लैनेट के सरफेस का पॉइंट डी है और बी प्लैनेट के सरफेस का पॉइंट ई है। तो डी से अगर मैं सी देखूं तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी, और डी से सी की तरफ जाऊंगा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन वो कम होती जाएगी, और सी पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड घटती घटती कितनी हो जाएगी, 0। और फिर मैं इस तरफ जाऊंगा टुवर्ड्स प्लैनेट बी, सी से ई की तरफ, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और इस सी पॉइंट के बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब देखो मैंने यहां से ए प्लैनेट के सरफेस से इस डी पॉइंट से m0 मास की बॉल को या पॉइंट मास को v0 रफ्तार देके थ्रो किया टुवर्ड्स प्लैनेट बी। ठीक है, तो देखो डी से सी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है और वो कम होती होती यहां पे सी पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो ये बॉल इस डायरेक्शन में चलती जाएगी लेकिन इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लो इस सी पॉइंट पे ये बॉल पहुंची और मान लो इस सी पॉइंट पे कुछ रफ्तार है बॉल की v1 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तो अगर इस सी पॉइंट तक पहुंची और सी पॉइंट पे कुछ रफ्तार है v1 है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी रफ्तार, तो फिर उसके बाद में तो ये बॉल अपने आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण
बी प्लेनेट के सरफेस तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है मुझे तो बॉल को केवल सी पॉइंट तक पहुंचाना है, और सी पॉइंट पे भी जो रफ्तार है बॉल की v1 वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए बस, ठीक है। और देखो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, तो बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां से इस ए प्लेनेट की सरफेस के डी पॉइंट से बॉल को थ्रो किया टुवर्ड्स प्लेनेट बी, वी नॉट रफ्तार देके, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। मान लो ये सी पॉइंट तक पहुंची और सी पॉइंट पे कुछ ना कुछ रफ्तार है v1 जो कि 0 से ज्यादा है, तो फिर उसके बाद में तो ये सी से आगे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस डायरेक्शन में है ना, वो अपने आप खींच लेगी इस बॉल को, और बॉल भी प्लेनेट तक पहुंच जाएगी। तो D2C मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर बॉल सी तक पहुंच गई ना, सी पे कुछ ना कुछ रफ्तार हुई v1 ग्रेटर देन 0, तो फिर बाद में तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप खींच लेगी इस बॉल को बी प्लेनेट तक। तो यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी बॉल की, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही मोशन है बॉल का, और वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अब देखो डी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी बॉल की। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट ऑफ बॉल वो क्या होगी, m0 इंटू में इस डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू प्लैनेट्स, वो तो हो जाएगी इस डी पॉइंट पे बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इस डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा ड्यू टू दीज टू प्लैनेट्स, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये डी पॉइंट इस प्लेनेट के सरफेस पे है और ये डी पॉइंट इस प्लेनेट के आउटसाइड है, तो माइनस जी मास 4m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये 5r और ये r, तो ये कितनी हो जाएगी 6r, ठीक है। और इस डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m0 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू इस सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉल की, m0 इंटू में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, तो देखो ये सी पॉइंट दोनों प्लैनेट्स के आउटसाइड है, तो इस प्लैनेट की वजह से सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी है r और ये कितनी 4r बाई 3, तो r प्लस 4r बाई 3 ये कितना होगा 3r प्लस 4r 7r बाई 3, ठीक है। और इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लेनेट बी वो क्या होगा, माइनस जी मास 4m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये क्या आएगी r प्लस 11r बाई 3, सही बात है। तो 3r प्लस 11r 14r, तो ये आ गई 14r बाई 3 ऊपर पहुंच गया, प्लस इस सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बॉल की हाफ m0 v1 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो m0 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 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां से v1 स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू ये कितनी आएगी, v1 स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू
इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस 8/21 जी एम बाय आर। ठीक है, ये आएगी। यहां से V1 स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 2 इंटू में वी नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस 8/21 जी एम बाय आर। ये हो जाएगी यहां से V1 की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो, इस सी पॉइंट पे बॉल पहुंची है, रफ्तार घटती घटती सी पॉइंट पे बॉल पहुंची है, और इस सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार V1 0 से ज्यादा हुई ना, तो ही ये बॉल यहां पे इस प्लेनेट बी के सरफेस तक पहुंच पाएगी। तो V1 0 से ज्यादा होना चाहिए। V1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 टू रीच दी सरफेस ऑफ बी प्लेनेट। तो अब देखो, इसका मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 8/21 जी एम बाय आर। तो यहां से क्या आएगा? वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 रूट जी एम बाय 21 आर। ठीक है, मतलब अगर ये वी नोट 4 रूट जी एम 21 बाय आर से ज्यादा हुई, रफ्तार घट जाएगी, सी पॉइंट तक बॉल पहुंचेगी, और सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार V1 0 से ज्यादा होगी, तो फिर उसके बाद में तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींच लेगी, तो बॉल बी प्लैनेट के सरफेस तक पहुंच जाएगी। तो अगर बॉल को बी प्लैनेट के सरफेस तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? इस बॉल को पहले सी पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है, और सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार 0 से ज्यादा होनी जरूरी है बस। और ऐसा कब होगा? जब वी नॉट 4 रूट जी एम बाई 21 आर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना था? वी नॉट की मिनिमम वैल्यू, सो दैट बॉल रीच दी सरफेस ऑफ प्लेनेट बी, और वो क्या आई? स्लाइटली ग्रेटर देन 4 रूट जी एम बाई 21 आर। ठीक है, तो अब देखो, अगर वी नोट है ना 4 रूट जी एम बाई 21 आर के बराबर हुई ना, तो बॉल सी पॉइंट तक पहुंचेगी, लेकिन बॉल की रफ्तार घटती घटती सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार 0 हो जाएगी, तो बॉल हमेशा के लिए यहीं पे रहेगी, क्योंकि सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा नेट, तो बॉल इस सी पॉइंट पे ही रहेगी ताउमर, तो बी प्लैनेट तक नहीं पहुंच पाएगी। बी प्लैनेट तक अगर बॉल को पहुंचना है ना, तो सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार V1 0 से ज्यादा होनी चाहिए। वो कब होगा? जब V नोट 4 रूट जी एम बाई 21 आर से ज्यादा होगा कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या गिवन है? मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है और मास m। ठीक है, और ये एक शेल है, ये क्या है? एक शेल।
यहाँ पे छोटा सा होल है इस शेल में और कुछ नहीं है। ये शेल है जिसकी रेडियस कितनी है 3r, ठीक है, इसकी रेडियस है 3r। और इस शेल का जो मास है वो कितना गिवन है 2m, ठीक है। और मान लो एक सॉलिड स्फीयर यहां पे है जिसकी रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर एक यहां पे है, इसको आप प्लेनेट भी मान सकते हो, जिसकी रेडियस r है, मास कितना है m/2, ठीक है। और देखो ये जो शेल है ना जिसका मास 2m है, यहां पे इसके छोटा सा होल है, ठीक है। और ये क्या है सॉलिड स्फीयर जिसका मास m रेडियस r, सॉलिड स्फीयर। तो देखो यहां पे है ना ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे कोई मास नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर जिसका मास रेडियस r, जिसका मास m रेडियस r, और यहां पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर इसके बाद में क्या है, एक शेल है जिसकी रेडियस 3r है और मास 2m। इस शेल के यहां पे एक छोटा सा होल है, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो ये डिस्टेंस 4r गिवन है, ठीक है। ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, आप इसको एक प्लेनेट मान सकते हो। मैं इस प्लेनेट पे खड़ा हुआ हूं और मैंने इस प्लेनेट की सरफेस से एक छोटी सी बॉल को जिसका मास m0 है उसको थ्रो कर दिया टुवर्ड्स दिस सॉलिड स्फीयर या टुवर्ड्स दिस प्लेनेट। कितनी इनिशियल रफ्तार देके v0, ठीक है। तो v0 की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि ये बॉल इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक पहुंच जाए। मान लो ये सॉलिड स्फीयर एक प्लेनेट है b, ठीक है, और ये वाला जो सॉलिड स्फीयर है ये कोई प्लेनेट है a, और ये कोई शेल है जिसकी रेडियस 3r, मास 2m। इस शेल के यहां पे एक होल है, छेद होता है ना। और देखो ये स्टेशनरी है, सॉलिड स्फीयर ये जो प्लेनेट a है ये भी स्टेशनरी है, ये शेल भी स्टेशनरी है, ठीक है। और ये जो सॉलिड स्फीयर है या ये जो प्लेनेट b है ये भी स्टेशनरी है। मतलब इनको मैं ऐसे पकड़े हुए हूं, एक तरह से ऐसा मान के चलो, ये बिल्कुल ऐसे स्टेशनरी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अब मैंने क्या किया, इस ए प्लेनेट के सरफेस से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया टुवर्ड्स दिस प्लेनेट बी, v0 इनिशियल स्पीड देके, ठीक है। तो पता क्या लगाना है, v0 की मिनिमम वैल्यू पता लगाओ, सो दैट बॉल रीचेज टू प्लेनेट बी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको आप पे चेक कर सकते हो पहले से ही, ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है स्पेस, यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और जैसे मैं यहां से इसकी तरफ जाऊंगा, ये जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है इस डायरेक्शन में आएगी और वो कम होती जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है इस पोर्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और यहां पे कोई पॉइंट जरूर मिलेगा आपको, या आप चेक कर सकते हो। ये पॉइंट मान लो C है जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट C पॉइंट 0 होगी।
तो यहां से यहां तक जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी नेट, वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, और फिर इस सी पॉइंट से आगे की तरफ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो अब देखो इस स्मॉल r को फाइंड आउट करो सबसे पहले। इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, तो अब देखो इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम वो इस डायरेक्शन में आएगी, और कितनी आएगी, जी एम डिवाइडेड बाय ये कितना है 3r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस जी 2m डिवाइडेड बाय 3r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम इस डायरेक्शन में आएगी, ये और इतनी आएगी। ये किसके बराबर होगी अगर इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होनी है? तो देखो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, मतलब इस बी प्लेनेट की वजह से इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और कितनी होगी, जी एम बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये 4r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r माइनस स्मॉल r प्लस r, तो 5r माइनस स्मॉल r इतनी हो जाएगी, और इसका स्क्वायर कर दो। देखो यहां से क्या आएगा लेफ्ट साइड में, 3gm डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5 कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। gm से gm कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू में 5 कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट ले लो ना, इज इक्वल टू √6 इंटू में 5 कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो 3 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 5√6 कैपिटल R माइनस √6 स्मॉल r, तो स्मॉल r √6 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R 5√6 माइनस 3, ठीक है। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी, 5√6 माइनस 3 कैपिटल R डिवाइडेड बाय √6 प्लस 1, ठीक है। और ये कितनी आएगी, 2.68r, ये कितनी आएगी, 2.68r, ठीक है। ये स्मॉल r मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस सी पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस शेल, ये कितनी आई, 2.68 कैपिटल R, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, इस सी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ बी प्लेनेट, 4 कैपिटल R माइनस 2.68 कैपिटल R, सही बात है।
तो ये कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, तो 1.32 R हो जाएगी ये। ठीक है, 1.32 R। इस सी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, 0। और इस सी पॉइंट की लोकेशन पता चल गई। ये जो शेल है ना जिसका मास 2m, रेडियस 3r, इसके सरफेस से कितना इस तरफ होगा ये सी पॉइंट, 2.68 R डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां तक जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में आएगी, यहां से यहां तक नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में, और घटती जाएगी। इसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, 0। और फिर इससे आगे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया v0 रफ्तार देके टुवर्ड्स दिस प्लेनेट बी। यहां पे एक होल भी है, ध्यान रहे, छेद भी है इस शेल में कि ये बॉल इस शेल से बाहर निकल सके। ठीक है, तो अब देखो अगर इस बॉल को इस प्लेनेट बी के सरफेस तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले तो इस सी पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। और इस सी पॉइंट में, इस सी पॉइंट पे मान लो इसकी रफ्तार होगी बॉल की v1, और इस सी पॉइंट पे जो रफ्तार है ना बॉल की v1 उसको 0 से ज्यादा होना जरूरी है। अगर इस सी पॉइंट तक बॉल पहुंची, बॉल की रफ्तार कम होती होती इस सी पॉइंट तक पहुंची, और मान लो इस सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार v1 0 से ज्यादा है, तो फिर उसके बाद में तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे आगे ये खींच लेगी इस बॉल को, और ये बॉल इस प्लेनेट बी के सरफेस तक पहुंच जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये है कंडीशन टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ बी प्लेनेट। ठीक है, तो अब देखो बॉल का मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होगा, सीधी सी बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। और मान लो ये पॉइंट है डी, ये जो प्लेनेट है ना सॉलिड स्फीयर प्लेनेट जिसकी रेडियस कैपिटल आर, मास एम, इसके सरफेस का जो ये पॉइंट है ना जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है टुवर्ड्स दिस प्लेनेट बी v0 रफ्तार देके, ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो बस। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इस डी पॉइंट पे बॉल की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इस डी पॉइंट पे बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉल की काइनेटिक एनर्जी, सीधी सी बात है। तो इस डी पॉइंट पे बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, m0 इंटू में इस डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या आएगा, -gm/r, क्योंकि ये डी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे है। और इस डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल वो क्या आएगा, -g2m डिवाइडेड बाय 3r, क्योंकि ये डी पॉइंट शेल के अंदर हो गया ना। तो इस डी पॉइंट पे ड्यू टू शेल ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना ही होगा जो कि शेल के सरफेस पे होगा। ठीक है, और इस डी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर वो क्या आएगा, -g मास m/2। और देखो ये डी पॉइंट आउटसाइड है इस सॉलिड स्फीयर के ऑब्वियसली, तो बाय में यहां पे क्या आएगा, ये डिस्टेंस, तो देखो ये 4r, ये r, तो ये कितनी होगी 5r होगी, और ये कितनी आएगी 2r, क्योंकि ये r और ये 2r, तभी तो ये 3r होगी।
तो ये तो 5r होगी और ये 2r, मतलब 7r। और इस डी पॉइंट पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम नोट वी नोट स्क्वायर इक्वल टू इस सी पॉइंट पे बॉल की मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं बॉल को जब मैं यहां से फेंका है वी नोट रफ्तार देके टुवर्ड्स दिस प्लेनेट बी, बॉल सी पॉइंट तक पहुंची है, बॉल की रफ्तार कम होती गई, सी पॉइंट तक पहुंची है और बॉल की रफ्तार इस सी पॉइंट पे v1 है जो कि 0 से ज्यादा है, तो बॉल ऑटोमेटिकली आगे तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अपने आप पहुंच जाएगी इस प्लेनेट बी के सरफेस पे। तो मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं D2C। वैसे इस पूरे रास्ते में बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि बॉल का मोशन है ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो अब इस सी पॉइंट पे बॉल की मैकेनिकल एनर्जी देखो कितनी आएगी, सी पॉइंट पे बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस सी पॉइंट पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी। तो सी पॉइंट पे बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, एम नॉट इंटू मैं इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और देखो इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या आएगा, देखो ये सी पॉइंट आउटसाइड है ना सॉलिड स्फीयर के, तो माइनस जी एम डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी 3r और ये स्मॉल r कितना 2.68r, तो 3r प्लस 2.68r 5.68r। और इस शेल की वजह से इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी मास 2m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी आएगी 5.68r। और इस सी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर क्या आएगा, देखो ये सी पॉइंट आउटसाइड है सॉलिड स्फीयर के, तो क्या आएगा माइनस जी एम बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। अब देखो ये r और ये 1.32r, तो ये कितनी हो जाएगी 2.32r, सही बात है, r प्लस 1.32r तो 2.32r, ठीक है। और इस सी पॉइंट पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, हाफ एम नोट v1 स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो दोनों साइड एम नोट कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो यहां से जो v1 स्क्वायर बाय 2 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, माइनस 1.059 जी एम बाय आर प्लस वी नोट स्क्वायर बाय 2 ये आएगी, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ, यहां से v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये क्या आएगी रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर माइनस 2.118 जी एम बाय आर, ठीक है। ये आ जाएगी v1 की वैल्यू, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो ना इजीली, तो v1 की वैल्यू ये आएगी। और अब देखो अगर इस बॉल को इस प्लेनेट बी के सरफेस तक पहुंचना है तो सबसे पहले सी पॉइंट तक पहुंचना जरूरी होगा, और इस सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार v1 को 0 से ज्यादा होना जरूरी होगा। तो v1 तो ये आई है, अब v1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये 0 से ज्यादा होना चाहिए, वी नोट स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2.118 जी एम बाय आर। तो यहां से क्या आएगा, वी नोट मस्ट बी ग्रेटर देन
1.455 रूट GM/r, ये आई है फाइनल कंडीशन टू रीच द सरफेस ऑफ द बी प्लैनेट। इस बॉल की जो इनिशियल स्पीड है v0, जिससे मैंने इस बॉल को थ्रो किया है v0 रफ्तार देके टुवर्ड्स दिस प्लैनेट बी, और यहाँ पे होल है कि ये बॉल इस होल से निकल पाए, तो इस v0 की वैल्यू 1.455 रूट GM/r से ज्यादा होगी ना, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक बॉल की रफ्तार कम होती जाएगी, बॉल सी तक पहुंचेगी और सी पर बॉल की रफ्तार v10 से ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद में तो अपने आप बॉल इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बी प्लैनेट के सरफेस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी बॉल की। और देखो अगर ये v0 1.455 रूट GM/r के बराबर हुआ ना, तो बॉल की रफ्तार कम होती जाएगी, बॉल सी तक पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही बॉल सी तक पहुंचेगी बॉल की रफ्तार क्या होगी, 0। सी पॉइंट पे बॉल की रफ्तार v1 वो क्या होगी, 0। तो फिर ये बॉल हमेशा के लिए यहीं पे रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है ना सी पॉइंट पे, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, तो फिर ये बॉल यहीं की यहीं पे रहेगी, इस बी प्लैनेट तक नहीं पहुंचेगी। मतलब अगर ये v0 1.455 रूट GM/r के बराबर या उससे कम हुई तो बॉल इस बी प्लैनेट तक नहीं पहुंचेगी। अगर बॉल को इस बी प्लैनेट तक पहुंचना है तो v0 की वैल्यू 1.455 रूट GM/r से ज्यादा होना जरूरी है। तो v0 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना कि बॉल इस प्लैनेट बी के सरफेस तक पहुंच जाए, वो क्या होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1.455 रूट GM/r। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।